हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायल टेस्ट इंडिकेटर। जानेंगे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, ये कहाँ पर यूज होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसकी मेजरिंग लेने की जो तकनीक है उसको हम किस तरह चेक करते हैं और इसकी लिस्ट काउंट क्या है। तो आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में। और परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित वो क्वेश्चन किस तरह पूछता है वो भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है आज का हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर कैसा होता है। ये मैंने यहाँ पर एक डायल टेस्ट इंडिकेटर बनाया है। ये इस तरह होता है, देखिए इसके पार्ट देख लीजिए। ये जो आपका है रोटेबल बेवल एंड डायल, इसको हम बोलते हैं। ये आपका रोटेबल बेवल एंड डायल वो क्या करता है, कभी कभी इसके पार्ट पूछ लेता है, पार्टों के नाम क्या है ये पूछ लेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। पार्टों के नाम वो 100% पूछता है, इसलिए पार्टों के नाम हमें इसके करने ही करने हैं। देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एक प्लिंजर टाइप, एक होता है लीवर टाइप। तो ये यहाँ पर जो बना हुआ है ये आपका प्लिंजर टाइप का है। इस पर के निशान बने हुए हैं, देखो इस तरह। एक चक्कर चलने पर यह हमारा 1 mm चलेगा, एक चक्कर घूमने पर इस तरह। ये आपका पॉइंटर है, देखिए ये आपका पॉइंटर है। तो ये जो पॉइंटर है जो एक राउंड मारने पर 1 mm चलता है। ये आपका पॉइंटर, देखिए ये पॉइंटर है। ये आपकी स्टीम होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टीम है। इसके नीचे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका है प्लंजर। और जो नीचे का पॉइंट होता है ये होता है आपका एनविल। जब आपका प्लंजर मूव करेगा, जब ये प्लंजर किसी वर्कपीस से, ये मेरा वर्कपीस है, इस वर्कपीस से टच करेगा आपका ये एनविल, तो ये प्लंजर मूव करता है ऊपर नीचे इस तरह ऊपर नीचे ये मूव करेगा। जब ये ऊपर नीचे मूव करता है तो हमारा जो पॉइंटर है वो भी मूव करता है। तो प्लंजर और पॉइंटर का सीधा सीधा संबंध होता है इसमें। जब भी प्लंजर मूव करता है तो हमारा पॉइंटर मूव करेगा। आप देख लीजिए इसमें एक है बेजल क्लैंप। ये इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका बेजल। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो स्केल होती है हमारी स्कोल ये पार्ट हमारा, देखिए ये आपका बेजल क्लैंप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पूछ लेगा कि बताइए डायल टेस्ट इंडिकेटर का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है आपका बेजल क्लैंप। देखिए बेजल क्लैंप क्यों है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारी जो स्केल बनी हुई है इस पर स्केल की जीरो सेटिंग करने के लिए हम बेजल क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने डायल टेस्ट इंडिकेटर की किसी वर्कपीस को चेक करने के लिए समांतरता चेक कर रहे हैं, जैसे कि हम इसकी, तो इसकी समांतरता चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डायल टेस्ट इंडिकेटर की जो जीरो है वो सेटिंग कर लेते हैं कि जो हमारा पॉइंटर है वो बिल्कुल जीरो पर होना चाहिए। तो उसकी सेटिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेजल क्लैंप का, क्योंकि जो स्केल है उसको हम घुमा सकते हैं, इस तरह घुमा के इसको हम लॉक कर देंगे। ये आपका काउंटर डायल, देखिए ये नीचे यहाँ पर एक काउंटर डायल दिखाया गया है। यहाँ पर एक राउंड में चलने पर ये दिखाएगा कि 1 mm चल गया है, 2 mm चल गया है या 3 mm चल गया है। तो ये कौन सा करता है आपका काउंटर डायल। ये नहीं तो हमें मालूम नहीं होगा वो 1 mm घूम गया या 2 mm घूम गया। तो इसका काम क्या है काउंटर डायल का, ये दिखाना कि 1 mm चल रहा है हमारा, ये एक चक्कर मार दिया है, दो लगा दिया है या 3 लगा दिया है, तो ये इस पे शो करता है। तो ये होता है हमारा काउंटर डायल। तो ये इसके पार्ट हैं, ये पार्ट ही हमें याद रखने हैं। वो सबसे पहले क्या पूछता है, देखिए इसका नाम बताइए, इस पार्ट का नाम बताइए, क्या है ये प्लंजर। इसका नाम इसका पूछ लेता है कि बताइए ये जो निशान दिया गया है यहाँ पर एक्स दे देगा, बताइए एक्स का नाम क्या है, तो ये है आपका एनविल। तो ये इसके पार्ट हैं। अब देखिए इसकी लिस्ट का हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 0 से लेके इस तरह आपके 90 यानी कि 100 तक निशान बने हुए हैं, 100 तक। तो 100 निशान बने हुए हैं, तो इसकी जो हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, 0 से जो एक लाइन आगे है, सिर्फ एक लाइन, वो इसकी अगर हमें वैल्यू मालूम हो जाएगी, 0 है ये, 0 से यहाँ पर है, तो इसके डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इसकी लिस्ट काउंट होती है। इसकी लिस्ट काउंट क्या है, देखिए लिस्ट काउंट होती है इसकी 0.01 mm। ये आपकी डायल टेस्ट इंडिकेटर की लिस्ट काउंट होती है। चलिए अब
और देखते हैं इसके, ये तो हो गया आपके पार्ट। अब देखते हैं कि ये कहाँ पर यूज होता है, किस तरह यूज होता है और किस तरह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, इसके द्वारा दिखाया जा रहा है कि जो समांतर सरफेस है उसको हम कैसे चेक करें। एक वर्कपीस है, एक जॉब है, इसमें जॉब पर हमारे ये प्लंजर और ये एनविल इस तरह टच है, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा जॉब है उसकी सतह पैरेलल है या नहीं है, या कितना भी वेरिएशन है वो हमारे डायल टेस्ट इंडिकेटर पर आ जाता है। यहाँ पर वो शो करेगा इस पर कि इस पर कितना वेरिएशन है। चलिए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, डायल टेस्ट इंडिकेटर कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका यूज क्या है। यूज देख लीजिए, ये अब यहाँ है हमारा यूज। किसी जॉब की वेरिएशन चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, नंबर एक। नंबर दो है आपका, माप की तुलना करने के लिए भी हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर तीन है अंतर जानने के लिए। कोई सरफेस है, उस पर उसका अंतर जानने के लिए, में अंतर कितना है, तो अंतर जानने के लिए भी हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। यूज है इसके वेरिएशन चेक करना, मापों की तुलना करने के लिए और अंतर जानने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये तीन नंबर हो गया आपके। देखिए, हेयर स्प्रिंग क्या है। जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है इसके अंदर गियर लगे हुए हैं, गियर्स। तो गियर्स में जो बैकलैश होती है, बैकलैश को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए किस स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट काउंट देखिए, लिस्ट काउंट इसकी होती है 0.01 mm। इसकी डायल टेस्ट इंडिकेटर की अगर पूछे कि लिस्ट काउंट कितनी है तो आपकी होती है 0.01 mm। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि बताइए सेंसिटिव डायल टेस्ट इंडिकेटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, वो बढ़ जाएगी, आपकी हो जाएगी 0.001 mm, यानी कि 1 माइक्रोन। कितनी होती है, 1 माइक्रोन। लिस्ट काउंट जो नॉर्मल लिस्ट काउंट है वो 10 माइक्रोन होती है, वो जो सेंसिटिव है वो होती है 1 माइक्रोन। चलिए, ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर रेखीय गति को घूर्ण गति में बदलता है। रेखीय गति देखिए, इस तरह देखिए, कोई रेखीय गति है उसको घूर्ण गति में बदलेगा, इस तरह बदलता है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए, लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसके द्वारा हम रेसिप्रोकेटिंग क्या करता है, ये मूवमेंट कौन सा करता है आपका, रेसिप्रोकेटिंग। ये पूछ लेता है आपसे, बताइए डायल टेस्ट इंडिकेटर किस तरह मूवमेंट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है। जो आपका पॉइंटर है, देखिए ये आपका पॉइंटर जो मूवमेंट को डायल पर दिखाता है। अगर पूछ ले बताइए डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट को डायल पर कौन दिखाता है, आंसर रहेगा पॉइंटर। इसी तरह पूछता है क्वेश्चन, वो क्या रहेगा आपका आंसर, पॉइंटर। मूवमेंट को डायल पर दिखाता है कौन, पॉइंटर। रिंग ब्रेजल, मैंने आपको बताया ये है आपकी बेजल क्लैंप है, इसी को हम रिंग ब्रेजल भी कहते हैं। तो रिंग ब्रेजल क्या है आपकी, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो हमारी स्केल है, ये स्केल है, स्केल को हम जब घुमाते हैं तो इसकी जीरो सेटिंग करने के लिए हम इस रिंग बेजल का इस्तेमाल करते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर की जीरो सेटिंग करने के लिए हम रिंग बेजल का इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक सूक्ष्ममापी यंत्र है, क्या है आपका, सूक्ष्ममापी यंत्र है। इस अरे क्या है, ये अप्रत्यक्ष मापी है, क्योंकि ये आपसे आपके क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, चेक करता ना, एक चेकिंग टूल है। ये कुछ चीज माप तो नहीं रहा है, तो क्या है, एक अप्रत्यक्ष मापी है ये। तो ये नहीं बताता कि आपकी जो डायमेंशन है वो 10 mm की है या 20 mm की है या 100 mm की है, ये तो नहीं बताता। ये सिर्फ क्या करता है, ये तुलना करता है। क्या करता है, जैसे मैंने बताया, ये तुलना करता है, सिर्फ ये अंतर जांचता है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या अंतर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, देखिए ये आपका है प्लेंजर टिप। मैंने बताया यहाँ पर एक ये टिप होती है, ये प्लेंजर है आपका, ये आपकी टिप है। प्लेंजर टिप, ये मेरा एक वर्कपीस है। वर्कपीस पर जब मैं अपने डायल टेस्ट इंडिकेटर को सेट करूंगा, इसकी मुझे समांतरता चेक करनी है, समांतरता कितनी इसमें वेरिएशन है। तो वेरिएशन चेक करने से पहले हम क्या करते हैं, वर्कपीस के फेस पर इसका जो टिप है वो टच करेंगे इस तरह। जब टच करेंगे तो हमें कितना प्रेशर देना चाहिए इस पर, डायल पर कितना
पूरा ही घुमा दे इसको, 2 4 5 6 10 mm तक घुमा दे क्या, तो क्या है, कितना प्रेशर देना चाहिए हमें, वो क्वेश्चन पूछता है। देखिए किस तरह पूछेगा, प्लंजर टिप वर्कपीस के संपर्क में आने पर, वर्कपीस के संपर्क में आने पर जो हमारा पॉइंटर है वो कितना घूमना चाहिए, आंसर रहेगा 1 से 2 mm। कितना रहेगा आपका आंसर, 1 से 2 mm, देख लीजिए। और जो आप हमारा पॉइंटर है जब वो क्लॉकवाइज चलेगा तो प्लस में जाएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो फिर माइनस में जाता है आपका ये पॉइंटर, ठीक है। ये फिर एंटी क्लॉकवाइज माइनस में दिखाता है और क्लॉकवाइज प्लस में दिखाता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का आपका पॉइंटर। चलिए और देखते हैं इसके बारे में और आगे क्या क्या है। चलिए, दो टाइप हैं, प्लंजर टाइप और लीवर टाइप। तो दो प्रकार के हो गए। प्लंजर टाइप हमने बता दिए हैं। इससे पहले उसमें एक क्वेश्चन और है, देखिए टेंशन स्प्रिंग होता है उसमें। ये टेंशन स्प्रिंग क्या है, प्लंजर कार्य के संपर्क में आता है, यानी कि जो प्लंजर है आपका, प्लंजर कार्य के संपर्क में जब आता है तो टेंशन स्प्रिंग के द्वारा ही आता है। जब वर्कपीस से हमारा प्लंजर टच करेगा तो किसके द्वारा आता है, वो टेंशन स्प्रिंग के द्वारा। इसका आंसर रहेगा टेंशन स्प्रिंग। चलिए देखिए, ये आपका लीवर टाइप, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है लीवर टाइप। ये आपका लीवर टाइप होता है। इसके पार्ट देख लीजिए, आपको दिखाए गए हैं। ये आपकी बॉडी है नीचे, ये तो आपका जो घूमता है ये वाला, ये आपका क्या है, वही आपका डायल है और रोटेबल बेवल है। ये दिखाएगा, उस पर देख लिखा है डायल एंड रोटेबल बेवल होता है ये, देखिए ये। और ये आपकी बॉडी है नीचे, जो नीचे है आपका सबसे, ये आपका है स्टाइल, इसको स्टाइल बोलते हैं। इसके साइड में देख लीजिए इधर, ये आपका है क्लैंप, इसको बोलते हैं हम क्लैंप। तो उसका देखिए काम क्या होता है आपके लीवर टाइप का। ये स्क्रोल एंड लीवर, यानी कि लीवर एंड स्क्रोल के यंत्रावली पर कार्य करता है आपका लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। किस पर कार्य करता है, लीवर और स्क्रोल की यंत्रावली पर कार्य करता है। ये ऑक्सीलेटिंग क्या करता है, ये करता है ऑक्सीलेटिंग मूवमेंट करता है आपका कौन सा, लीवर टाइप। देखिए, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को चेक करने के लिए हम लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आपका प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर से कोई चीज चेक करनी मुश्किल हो, उस जगह हम यूज करते हैं आपके लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज उस जगह हम करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप, इस टाइप से सतह की फ्लैटनेस चेक करते समय, सतह की फ्लैटनेस चेक करते समय स्टाइल वर्क से कितने डिग्री पर होना चाहिए, तो आंसर रहेगा आपका 90 डिग्री। देखिए इस तरह आपका जो ये स्टाइल है वो होता है आपका 90 डिग्री पर। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था पीछे एग्जाम में कि बताइए कि जो इसका स्टाइल है वो वर्क पीस की जो सतह है उससे जो हमारा स्टाइल है कितने कोण पर रखा जाता है, तो आंसर रहता है आपका 90 डिग्री पर रखा जाता है। तो ये आपका है लीवर टाइप। अब देखिए इसमें लीवर टाइप में क्वेश्चन तो ये बनता है कि बताइए किसी अंतरावली पे वो आपका कार्य करेगा, तो लीवर एंड स्क्रोल रहेगा, ऑक्सीलेटिंग ऐसी मूवमेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल ये प्लेन को सतह को चेक करता है। तो इसमें कुल मिला के क्वेश्चन ये बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन है इसके, और जो एक्यूरेसी है सेम रहेगी आपकी प्लंजर टाइप की भी और लीवर टाइप की, दोनों की आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी सेम रहेगी। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है आपके लीवर टाइप का, देखिए मैकेनिज्म आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें क्या दिखा रहा है आपका, जो सबसे ऊपर है वो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर, उसके नीचे देखिए यहाँ पर वो आपका स्क्रोल दिखाया गया है, देखिए फिर यहाँ पर इसका स्प्रिंग है, ये आपका है रिटर्न स्प्रिंग। जो आगे है देखिए ये क्या आपकी, ये स्टाइल होती है, क्या आपकी स्टाइल, देखिए स्टाइल दिखाई गई है, इसके आगे एक बॉल सी बनी हुई है, ये स्टाइल और बॉल है। इसके ऊपर देखिए जहाँ पर ये स्टाइल जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं पिवोट, क्या बोलते हैं, पिवोट, ये पिवोट है और वो आपका है लीवर। तो ये क्या है इसके मैकेनिज्म जो है इसका, इस सब के ये आपके इसमें मैकेनिज्म में जो भी इसका जो पार्ट है सब दिखाए गए हैं। इसका आपके ये आपका लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। चलिए अब आपके दोनों हो गए हैं, प्लंजर टाइप भी और लीवर टाइप भी। अब देखते हैं हम ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और किस स्टैंड के साथ ये कहाँ पर यूज होते हैं
और जिन स्टैंडों पर इनको लगाया जाता है वो स्टैंड कैसे होते हैं। तो इसके जो स्टैंड होते हैं वो कितने टाइप के हैं वो देखेंगे आगे, और इसके कहाँ पर यूज होते हैं, जो सारे यूज हैं वो देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर के उपयोग यानी कि यूज कहाँ कहाँ होते हैं ये देख लीजिए आप। नंबर 1 देखिए, प्लेन सरफेस की समतलता व समांतरता चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह हम प्लेन सरफेस की समतलता व समांतरता चेक करते हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 शाफ्ट और छड़ की समांतरता चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह दिखाया गया आपका, इससे हम शाफ्ट और छड़ की समांतरता चेक कर रहे हैं आपकी डायल टेस्ट इंडिकेटर से। नेक्स्ट देखिए, होल और शाफ्ट की संकेंद्रता जांचने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह देखिए, इस तरह हम इसकी संकेंद्रता चेक करते हैं आपकी वर्कपीस की। देखिए फोर्थ, एक्सिल या रेडियल की रनआउट चेक करने के लिए, देखिए इस तरह आपकी एक्सिल और रेडियल की रनआउट चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम इसकी रनआउट चेक करते हैं आपके किसी वर्कपीस की। अब देखिए ये तो हो गया आपके यूजेस। अब देखिए जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसको हम स्टैंड में जो लगाते हैं वो स्टैंड हमारे किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो देखिए आप। देखिए नंबर 1 आपको दिखाया गया है यहाँ पर। देखिए नंबर 1 है मैग्नेटिक स्टैंड। ये क्या होता है आपका, ये मैग्नेटिक स्टैंड है विद यूनिवर्सल क्लैम्प। इस तरह कौन सा होता है आपका, मैग्नेटिक स्टैंड विद यूनिवर्सल क्लैम्प टाइप का है ये। नंबर 2 देखिए, मैग्नेटिक स्टैंड है, इसका भी क्या है आपका मैग्नेटिक स्टैंड रहेगा विथ फ्लेक्सिबल पोस्ट। आप देख रहे हैं ना, ये आपकी फ्लेक्सिबल पोस्ट है। तो एक टाइप ये होता है। नंबर 3 देखिए, जर्नल पर्पस होल्डर विद कास्ट आयरन बेस। इसका जो बेस होता है वो कास्ट आयरन का होता है और जनरल पर्पस के लिए ये यूज होता है। तो ये आपके हैं तीन स्टैंड हैं आपके, उपयोग मैंने आपके बता ही दिए हैं। तो ये है आपका कंप्लीट डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो आज की वीडियो में इतना ही डायल टेस्ट इंडिकेटर की। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए ओके।